नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल में एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है इज स्क्रीनिंग टेस्ट रियली अबाउट लक। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा है कि सर बताइए स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। हम रिपीटर हैं, हम हर बार स्क्रीन आउट हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, हम पूरी प्रैक्टिस करके जाते हैं, अच्छे से मेहनत करके जाते हैं, पर हम हमेशा स्क्रीन आउट हो जाते हैं। कुछ कुछ मेरे जो भाई हैं जो नीचे कमेंट में लिख चुके हैं, उनके मैं कमेंट आपके पढ़ रहा था, तो एक मेरे दोस्त ने लिखा है कि वो 9 बार अटेम्प्ट कर चुका है और जिसमें से 8 बार वो स्क्रीन आउट हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब लक खराब है? क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 50% मान लो आपका लक है, ये बात कर रहा हूं मैं रिपीटर्स के लिए। ठीक है, ये बात हो रही है यहां पर रिपीटर्स के लिए, और ये बात है आपका 50% हार्डवर्क। ये बात हो रही है फ्रेशर्स की। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों होता है ऐसा। देखिए दोस्तों, जो फ्रेशर रहता है यहाँ पर बंदा, उसको एसएसबी में ज्यादा अटेंशन दी जाती है। आई एग्री विद दिस। क्यों दी जाती है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो रिपीटर रहते हैं उनको एक चांस पहले ही दे चुका होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वो कहता है कि आपको एक चांस दिया गया है, आपके अंदर वो क्वालिटी नजर नहीं आई है उनको एक ऑफिसर बनने लायक, तभी आप रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, और जो एक फ्रेशर बंदा है, जो भी फ्रेशर है, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आपसे, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वहां पर, क्योंकि उसने अभी अपना चांस अवेल नहीं किया है। फर्स्ट, उसको अभी जज वो नहीं हुआ है, उसकी क्वालिटी अभी जज नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसकी हर एक बात सुनी जाती है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर एक एक स्टोरी सुनी जाती है, उधर ग्रुप डिस्कशन ठीक सा होता है, मतलब एसएसएस ध्यान से सुनते हैं ग्रुप डिस्कशन को भी, क्योंकि वो जो रिपीटर होते हैं ज्यादातर, जो एसएसएस सोचते हैं ये कोच्ड है बंदा। रिपीटर जो है वो अपना जो नेचुरल बिहेवियर है वो लूज कर चुका है। ठीक है, वो कोच्ड हो गया, उनका ये मानना है, क्योंकि ज्यादातर जो स्क्रीन आउट्स होते हैं वो कोचिंग लेने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्हें सिखाया जाता है कि आप ऐसे बिहेव करिए, ऐसे बिहेव करिए, इसलिए आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप नहीं हो सकते ऐसे स्क्रीनिंग अगर आप कोच्ड हैं। आपके दिमाग में वही मेंटालिटी अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप स्क्रीनिंग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रेशर्स को वहां पर ज्यादा दी जाती है प्रेफरेंस। तो 50% जो हार्ड वर्क है, मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट का 50% रिजल्ट है फ्रेशर के लिए, वो हार्ड वर्क पे है, इस चीज पे। मतलब वो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए, स्टोरीज प्रैक्टिस करे, अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेज लिखे स्टोरीज में, उन्हें बार बार नरेट करे, अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज करे ताकि अटके ना नरेशन के टाइम। ठीक है, इसलिए फ्रेशर्स को ज्यादा टाइम भी दिया जाता है, ज्यादा बोलने के लिए टाइम दिया, और हल्की छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं वो नजरअंदाज की जाती है एसएसएस के बारे में। ठीक है, फ्रेशर्स की बारे में। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें रिपीटर्स की बारी में। ठीक है, रिपीटर्स की बारी में जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट रहता है वो 110% जो है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टोटल इन द सेंस ये मतलब हुआ कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट होता है वो रिपीटर्स के 50% लक पे और 50% जो फ्रेशर है उसके हार्डवर्क पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, तो ये था, ये फैक्टर है। अब लक यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, 2 फैक्टर अलग पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 25-25 ईच आता है। अब जो ये 25% है, ये वो परसेंटेज है कि अगर आपका ग्रुप में लो लेवल के कैंडिडेट्स आ गए, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि मतलब ज्यादा लोग वो आए जिनकी फ्लुएंसी इंग्लिश में अच्छी नहीं है, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी पुअर है, वो आपके यहाँ पर आए आपके ग्रुप में, तो आपको एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, आप डोमिनेट कर सकते हैं ग्रुप को यहाँ पर, तो आप स्क्रीन इन हो सकते हैं। ठीक है ना, 25%।
और देखिए दोस्तों, एक और मिथ जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मैंने ज्यादा पॉइंट दे दिए तो मैं डोमिनेट कर गया ग्रुप को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ग्रुप नहीं बोल पा रहा है, आपकी ग्रुप डिस्कशन नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप इनिशिएट करिए, आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दीजिए। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए कि मैं डोमिनेट कर जाऊंगा ग्रुप को, सारे मेरी बात मान रहे हैं तो डोमिनेशन देखी जाएगी एसएसएस के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पॉइंट्स दीजिए, जेन्युइन दीजिए। ठीक है, तो आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। ये था आपका, अगर आपका ग्रुप यहाँ पर 25% चांसेस है जो अगर आपका ग्रुप में लो लेवल के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, रिपीटर्स के बैच में। और ये वो 25% है यहाँ पर, ये वो 25% है कि आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं। ठीक है, नरेशन तो सबकी रिपीटर्स की ठीक रहती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आते हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो नरेशन उनकी ठीक रहती है। तो 20 जो उनका मेन चीज होती है ग्रुप डिस्कशन। अगर ये 25% जो ग्रुप डिस्कशन का जो परसेंटेज है उसके अंदर आप अपने पॉइंट्स दे रहे हो और कोई ऐसी चीज एसएसआर ने नोट कर लिया आपकी इंस्टेंस पे, ठीक है, जब ग्रुप में रिपीटर्स के ग्रुप में बहस होती रहती है, ठीक है, शोर मचेगा, बहुत शोर मचेगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, ग्रुप 2 में डिवाइड हो जाता है ज्यादातर। ठीक है ना, तो आप अगर कोई पॉइंट दे या आपका एग्रेशन आपकी आईज में नजर आ जाए उन्हें, ठीक है, एसएसआर जो वहां पर बैठे हैं, तो आप 110% स्क्रीनिंग हो जाओगे। पर ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि आपका जो पॉइंट है वो एसएसआर समझ पाए। ठीक है, जेन्युइन पॉइंट जो आपका है, जो आप कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, और अगर वो समझ जाए तो ये आप डेफिनेटली स्क्रीन इन हो जाओगे। या फिर एक और केस होता है यहाँ पर, अगर आप एग्रेसिवली बोलें ग्रुप को, ठीक है, ये भी बहुत कम होता है रिपीटर्स के बैच में। अगर आप एग्रेसिवली बोले, मतलब ऐसे नहीं एग्रेसिवली बोलना कि चिल्लाना शुरू कर देना, वहां पर एग्रेशन आपकी आईज में नजर आए, आप बोलना चाह रहे हैं पॉइंट और सारे एक ही दम चुप हो जाए और आपकी तरफ देखने लग जाए, आपकी बात को सुने, चाहे वो 1 सेकंड का हो इंस्टेंस हो, ठीक है, वो एसएसआर नोट कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसा कोई बंदा कर पाए, पूरे ग्रुप की अटेंशन अपने ऊपर ले पाए, तो वो डेफिनेटली स्क्रीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं मानता हूँ उस बात को कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है रिपीटर्स के बैच में वो लक पे होता है, इस फैक्टर पे होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप अगर स्क्रीन आउट हो गए हैं तो आपकी गलती है इसके अंदर। ठीक है, आप मेहनत करके आते हैं, मैं मानता हूँ उस चीज की, पर आपको जो एक चांस दिया गया था अवेल करने के लिए हार्ड वर्क पे, वो आपने मिस करा है। ठीक है, तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी स्क्रीनिंग नहीं हो पाओगे। ठीक है, तैयारी अपनी पूरी रखिए, लक तो ऊपर वाले के हाथ में है, कभी तो आपकी भी किस्मत चमकेगी और आप स्क्रीनिंग होगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप रिकमेंड भी हो जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत से लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि जो सब्सक्राइब बटन होता है रेड कलर का साइड में, आप उसे दबाएं। आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन, जैसी मैं वीडियो डालूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी उस पर, और साथ ही साथ एक बेल वाला बटन होगा सब्सक्राइब के साथ, वो आप दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।